स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं Honda CB200X की, जिसे अभी हाल ही में NX200 के रूप में एक ज़बरदस्त नया अपडेट मिला है। यह सिर्फ एक बाइक नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जिसे आपके रोज़ाना के बोरिंग ऑफिस वाले रास्ते और वीकेंड के रोमांचक एडवेंचर के बीच का फासला मिटाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको रोज़मर्रा के कम्यूटिंग के साथ साथ नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सबसे बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या सच में ये मुमकिन है कि एक ही मोटरसाइकिल मंडे मॉर्निंग के उस थका देने वाले हैवी ट्रैफिक को भी मात दे दे और संडे की सुबह किसी कच्ची ऑफ-रोड पगडंडी पर भी उतनी ही आसानी से चले? अक्सर देखा गया है कि इन दोनों चीज़ों के बीच हमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है ना? लेकिन आज हम इन फैक्ट्स और नए फीचर्स के जरिए ये टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ये मोटरसाइकिल इस चुनौती पर खरी उतरती है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। मिलिए अर्बन एडवेंचरर से। एक आम राइडर के पूरे हफ्ते को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये एक ऐसी मोटरसाइकिल की कहानी है जो बिल्कुल एक भरोसेमंद साथी की तरह काम करती है। मंडे से फ्राइडे तक ये शहर की उस भारी भीड़भाड़ में एक फुर्तीली कम्यूटर बाइक बन जाती है। फिर जैसे ही वीकेंड आता है, ये बिल्कुल स्मूथली हाईवे पर क्रूज करते हुए आपको शहर से दूर किसी अनजान ट्रेल पर ले जाने के लिए एक एडवेंचर कंपेनियन में बदल जाती है। मतलब एक ही बाइक और दो अलग अलग किरदार। अब आते हैं इसके दिल पर, यानी हमारा दूसरा सेक्शन, इंजन पावर और परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो है इसका 184.4 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये एक अल्टीमेट स्वीट स्पॉट है। इसका मतलब है कि ये इंजन शहर की भीड़ में आपको एक बेहतरीन माइलेज और वो ज़रूरी फुर्ती देता है, और साथ ही हाईवे पर बिना इंजन पर किसी तरह का जोर डाले आराम से क्रूज करने के लिए काफ़ी पावर भी जनरेट करता है। अलग अलग कंडीशंस में चलाने वालों के लिए ये एक परफेक्ट बैलेंस है। तो अगर हम फिगर्स की बात करें, तो ये रिफाइंड मोटर करीब 17 हॉर्स पावर और 15.9 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क पैदा करती है। इस पावर को पहिए तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। और हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि ये नए OBD2B एमिशन नॉर्म्स को भी फॉलो करता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको दमदार परफॉर्मेंस भी मिलती है, और ये पर्यावरण के हिसाब से पूरी तरह से मॉडर्न और अपडेटेड भी है। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो सच में एक गेम चेंजर है, असिस्ट और स्लिपर क्लच। सोचिए, भारी ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने से हाथों में कितनी थकान होती है, राइट? ये असिस्ट क्लच उस थकान को बिल्कुल ना के बराबर कर देता है। और दूसरी तरफ स्लिपर क्लच का जादू तब दिखता है जब आप हाईवे पर या किसी मोड़ पर अचानक से गियर डाउन शिफ्ट करते हैं। ये पिछले पहिए को लॉक होने और गाड़ी को फिसलने से रोकती है। सच में कंट्रोल और स्टेबिलिटी के लिए ये एक कमाल का अपग्रेड है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, कंफर्ट, सस्पेंशन और सेफ्टी। रोज की भाग दौड़ में आराम कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए यहाँ कंफर्ट को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। इसकी अपराइट सिटिंग पोस्चर, यानी बिल्कुल सीधे बैठने की पोजीशन, ऊंचे हैंडल बार और बेहतरीन पैडिंग वाली स्प्लिट सीट्स आपको एक बहुत ही आरामदायक फील देती हैं। और इसके आगे जो लंबी एरोडायनामिक विंडस्क्रीन लगी है ना, वो हाईवे पर तेज हवा के थपेड़ों को सीधे आप तक आने से रोकती है। ये सारी चीजें मिलकर लंबी राइड्स को बिल्कुल थकान मुक्त बना देती हैं। अब जरा सस्पेंशन पर गौर करते हैं। आगे की तरफ आपको मिलते हैं प्रीमियम शोवा अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स और पीछे एक शानदार मोनोशॉक। जब इन प्रीमियम पार्ट्स को 167 मिलीमीटर की अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मिलाया जाता है, तो नतीजा कमाल का होता है। ये मशीन शहर के बड़े बड़े गड्ढों को तो आराम से झेल ही लेती है, बल्कि गांव ये ऑफ-रोड के उन पथरीले रास्तों पर भी बिना नीचे टकराए बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। ऑफ-रोडिंग समझने वालों के लिए ये सेटअप बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राइडर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए NX200 अपडेट में डुअल चैनल ABS का एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी एडवांटेज जोड़ दिया गया है। आगे 276 mm और पीछे 220 mm के पेडल डिस्क ब्रेक्स के साथ मिलकर ये सिस्टम क्या करता है, ये आपको एकदम सटीक स्टॉपिंग पावर देता है। चाहे सड़क गीली हो, वहां बजरी पड़ी हो या कोई भी अचानक आने वाली कंडीशन हो, ये सिस्टम टायर्स को फिसलने ही नहीं देता। आपको हमेशा फुल कंट्रोल मिलता है। और हाँ, विजिबिलिटी को हम कैसे भूल सकते हैं। इसका पूरा ऑल LED लाइटिंग सिस्टम वाकई में बहुत शानदार है। इसके ब्राइट DRLs, X शेप का टेल लैंप और तेज हेडलाइट्स राइडर की विजिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं।
इमेजिन कीजिए आप देर रात किसी सुनसान हाईवे पर राइड कर रहे हैं या किसी ऐसी ऑफ रोड ट्रेल पर हैं जहां बिल्कुल रोशनी नहीं है। ये लाइटिंग सिस्टम उस अंधेरे को चीरते हुए आपको एकदम साफ और सेफ रास्ता दिखाता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, रेंज, फ्यूल और मेंटेनेंस। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो मस्क्यूलर और स्कल्प्टेड होने के कारण दिखने में तो ज़बरदस्त लगता ही है, पर साथ ही बहुत प्रैक्टिकल भी है। इसमें पूरे 12 लीटर पेट्रोल बहुत ही आसानी से आ जाता है। इस सेगमेंट की एक एडवेंचर स्टाइल कम्यूटर बाइक के हिसाब से देखा जाए तो ये कैपेसिटी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इस 12 लीटर टैंक का असली जादू तब दिखता है जब हम इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करते हैं। ओनर्स के डेटा के मुताबिक ये बाइक आसानी से 42 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज निकालकर दे देती है। तो जरा हिसाब लगाइए, इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार टैंक फुल कराने पर आपको लगभग 500 किलोमीटर की एक शानदार राइडिंग रेंज मिल जाती है। मतलब लॉन्ग ड्राइव्स पर निकलने से पहले बार बार पेट्रोल पंप ढूंढने की टेंशन अब बिल्कुल खत्म। और बाइक लेने के बाद सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? सर्विस और मेंटेनेंस। लेकिन यार रियल वर्ल्ड ओनर्स के रिव्यूज जैसे सिबी का ये एक्सपीरियंस बताते हैं कि इसकी रूटीन मेंटेनेंस का खर्चा सच में बहुत बजट फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात, होंडा का जो सर्विस नेटवर्क है वो पूरे देश में इतना फैला हुआ है कि आपको स्पेयर पार्ट्स या सर्विसिंग के लिए कभी भटकना नहीं पड़ता। रोज की आपाधापी में ये मन की शांति बहुत मायने रखती है। चलिए बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ। इसका मुकाबला आखिर किससे है? अब इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि होंडा कहाँ स्टैंड करती है। एक तरफ है हीरो एक्सपल्स जो पूरी तरह से ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, और दूसरी तरफ है सुजुकी वी-स्ट्रॉम जो अपने बड़े इंजन के साथ हाईवेज पर डोमिनेट करती है। होंडा इन दोनों के ठीक बीच में एक परफेक्ट बैलेंस यानी एक बैलेंस्ड मिडिल ग्राउंड ऑप्शन बनकर आती है। ना ये बहुत ज़्यादा भारी है और ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। अगर हम स्पेशली होंडा के 5 स्पीड और 17 हॉर्स पावर वाले इंजन का मुकाबला वी-स्ट्रॉम के 6 स्पीड 26 हॉर्स पावर वाले बड़े इंजन से करते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है। होंडा का इरादा हाईवे पर टॉप स्पीड की रेस जीतना नहीं है। इसकी जगह इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि ये शहर के हैवी ट्रैफिक में आसानी से चले और आपको रोजाना आरामदायक राइड्स और अच्छा माइलेज दे। ये एक बहुत ही एक्सेसिबल और एफिशिएंट सिटी कम्यूटर बनने पर ज्यादा जोर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इसकी तुलना हीरो एक्स पल्स से करते हैं जो कि एक हार्डकोर डर्ट बाइक है, तो हम देखते हैं कि होंडा में सीट हाइट थोड़ी कम और इजीली एक्सेसिबल रखी गई है। एक्स पल्स में ऑफ-रोडिंग के लिए बहुत ही ऊंचा और सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए होता है जो शहर के डेली ट्रैफिक में हमेशा आरामदायक नहीं लगता, पर होंडा यहाँ रोड पर बेहतर स्टेबिलिटी और रोज की प्रैक्टिकलिटी को चुनती है। और अब वक्त है आखिरी सेक्शन का, द फाइनल वर्डिक्ट। CB200X से NX200 के इस नए सफर में आपको डैशबोर्ड पर एक बहुत ही प्रीमियम टेक्नोलॉजी का अपग्रेड मिलता है। अब आपको इसमें मिलती है एक चमकदार 4.2 इंच की TFT डिस्प्ले जिसमें ब्लूटूथ नेविगेशन और कॉल SMS अलर्ट्स की सुविधा है। और सबसे खास बात, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है जिसे होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल कहती है। वैसे इस प्राइस पॉइंट पर ये फीचर्स वाकई काफी इंप्रेसिव हैं। अब आते हैं दाम पर। 1.68 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर ये सच में एक बहुत ही बढ़िया और एक्सेसिबल पैकेज ऑफर करती है, खासतौर पर उन राइडर्स के लिए जो बजट में रहते हुए भी एक प्रीमियम स्टाइलिंग, आधुनिक फीचर्स और होंडा के उस बेमिसाल भरोसे का अनुभव करना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये परफेक्टली बैलेंस्ड मशीन आपके लिए वो कैटलिस्ट बन सकती है जिसकी मदद से आप अपनी डेली कम्यूटिंग का आराम खोए बिना एक एडवेंचर राइडिंग लाइफस्टाइल की शुरुआत कर सके? क्या यही वो बहुमुखी और भरोसेमंद साथी है जो आपके रोजाना के सफ़र की परिभाषा को पूरी तरह बदल देगा? इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस डिटेल जानकारी से आपको अपने लिए सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और नए रास्ते एक्सप्लोर करते रहिए।